अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आज हम बात करने जा रहे हैं दौलत इस्लामिया के खलीफा अबू बकर अल बगदादी के बारे में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को बताया है कि दौलत इस्लामिया के सरबराह अबू बकर अल बगदादी अमरीकी हमले में जाँ बहक हो गए हैं। 2013 में वजूद में आने वाली दौलत इस्लामिया के पहले सरबराह अबू बकर अल बगदादी कौन था और वो कैसे दौलत इस्लामिया की खिलाफत तक पहुंचा, आज हम अबू बकर अल बगदादी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, कहते हैं अबू बकर अल बगदादी के खानदान का ताल्लुक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है। अबू बकर अल बगदादी 1971 में इराक के शहर सामरा में सुन्नी खानदान में पैदा हुआ। अबू बकर अल बगदादी का खानदान इलाके में अपनी परहेजगारी की वजह से खासी शोहरत रखता है। सामरा में अबू बकर अल बगदादी का कबीला आल बू बदरी कहलाता है। इस कबीले के लोग कहते हैं वो मक्का सऊदी अरब के कुरैश कबीले से हैं। अबू बकर अल बगदादी की तरबियत मजहबी इक़दार के साथ की गई। उसे बचपन से ही कुरान की किरत का बहुत शौक था और वो इस्लामी तालीमात की मुकम्मल पासदारी करता था। मजहब के साथ अपने लगाव की वजह से अबू बकर अल बगदादी को बचपन से ही अहले इलाका मोमिन कहते थे। अबू बकर अल बगदादी को फुटबॉल खेलने का शौक भी था और वो यूनिवर्सिटी लेवल और उसके बाद तक फुटबॉल खेलता रहा। अबू बकर अल बगदादी ने अपने लगाव की वजह से बगदाद यूनिवर्सिटी से इस्लामी तालीमात और इस्लामी शरिया में डिग्री ली, जिसके बाद अबू बकर अल बगदादी 2003 तक बगदाद में एक मस्जिद की खिदमत करता रहा। इसी दौरान उसने इराक में इस्लामी हुकूमत के लिए काम करने वाली तंजीम में शिरकत कर ली और तंजीम की शरिया कमेटी के सरबराह मुंतखब हुए। अबू बकर अल बगदादी ने इराक में इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। 2006 में अबू बकर अल बगदादी और उसका ग्रुप मुजाहिदीन शरिया कौंसिल में शामिल हो गया, जहां अबू बकर अल बगदादी शरिया कौंसिल के मेंबर की हैसियत से काम करते रहे। इराक की मुजाहिदीन शरिया कौंसिल ने ही बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक की बुनियाद रखी, जिसे लोग ISI के नाम से भी जानते हैं। ISI को इराक का अल कायदा भी कहा जाता है। ISI में अबू बकर अल बगदादी मेंबर शरिया कमेटी और ISI के सीनियर मेंबर्स की कमेटी का हिस्सा बने। 2010 में ISI के सरबराह उमर अल बगदादी की वफात के बाद अबू बकर अल बगदादी ISI के सरबराह बन गए। इसी दौरान इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ने इराक में अपनी कार्रवाइयां भी जारी रखी। ISI के सरबराह अबू बकर अल बगदादी ने अपने एक ऐलान के जरिए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और शाम में तब्दील कर दिया और शाम में इस्लामिक स्टेट के लिए काम करने वाले ग्रुप नसरा फ्रंट को ISI का हिस्सा करार दिया, जिसके बाद ISI ISIS बन गई। अबू बकर अल बगदादी ने 29 जून 2014 में खिलाफत का ऐलान कर दिया। ISIS उस वक्त तक इराक और शाम के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। नई इस्लामी हुकूमत के दारुल हुकूमत के लिए इराक के शहर रुक्का को चुना गया। अमेरिका और मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक ने अबू बकर अल बगदादी की खिलाफत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और ISIS के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। अक्टूबर 2014 में इत्तेहादी अफवाज ने रक्का शहर में अबू बकर अल बगदादी के ठिकानों पर बमबारी की, जिसकी वजह से अबू बकर अल बगदादी जख्मी हो गया। जख्मी अबू बकर अल बगदादी मूसल चला गया, जो उस वक्त दौलत इस्लामिया के कब्जे में सबसे बड़ा शहर था। इत्तेहादी फौजों ने मूसल में एयर स्ट्राइक किए और कहा गया अबू बकर अल बगदादी इन हमलों में जाँ बहक हो गया है, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि इन हमलों में वो जख्मी हुआ है। अबू बकर अल बगदादी वापस दौलत इस्लामिया के दारुल हुकूमत रुक्का में चला गया। रुक्का में इत्तेहादी फौजियों ने 60 के करीब एयर स्ट्राइक करके दौलत इस्लामिया के 7000 से जायद मेंबर मार दिए थे। अबू बकर अल बगदादी फिर बच गया और दौलत इस्लामिया को चलाने के लिए शाम के सरहदी इलाकों में छुप गया। अबू बकर अल बगदादी को इत्तेहादी ममालिक से आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया और उसके सर की कीमत $25 करोड़ रख दी गई। अबू बकर अल बगदादी के शाम में नसरा फ्रंट के मोहम्मद अल जुलानी से इख्तलाफात पैदा हुए थे। इस मसले पर अबू बकर अल बगदादी ने अल कायदा के सरबराह ऐमन अल जवारी का हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया था। 2014 में ऐमन अल जवारी ने ISIS को अल कायदा से खारिज कर दिया था। अबू बकर अल बगदादी की खिलाफत 5 साल रही, जिसमें खिलाफत और इस्लामिक स्टेट के हामी जंगजुओं ने दुनिया भर से शिरकत की। अबू बकर अल बगदादी का असल नाम इब्राहिम अल औद अल बदरी था। मूसल और रुक्का पर इत्तेहादी फौजों के फिजाई हमलों के बाद और अमेरिका की जानिब से उसके सर की कीमत $2.5 करोड़ रखने पर वो जेर जमीन चला गया। अमेरिका ने उसकी तलाश जारी रखी। अब अमेरिका का कहना है कि शाम के सुबह
ادلب میں ایک گاؤں کے نزدیک امریکی ہیلی کاپٹر کی فائرنگ سے 9 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ابو بکر البغدادی بھی شامل تھا۔ ابو بکر البغدادی نے خودکش جیکٹ کے ذریعے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ ابو بکر البغدادی کے خلاف کارروائی میں امریکہ کا ساتھ شامی ڈیموکریٹک فورسز نے دیا ہے، جن کی انٹیلیجنس اطلاعات کے بعد امریکہ نے ابو بکر البغدادی کے خلاف کارروائی کی۔ امریکہ کے مطابق اس کارروائی میں ابو بکر البغدادی سمیت 9 افراد مارے گئے۔ 2019 میں ہی دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آخری علاقہ شام کا ایک شہر باغور بھی ان کے قبضے سے نکل گیا تھا۔ اس طرح دولت اسلامیہ کی ریاست اور خلافت دونوں 2019 میں ختم ہو گئیں۔ دوستو، مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔